प्रदीप सब्जी बेचने का काम किया करता था। वो रोज सवेरे मंडी जाता और वहां से ताजी सब्जियां लाकर उनको बेचता और उसी से ही उसके परिवार का गुजारा हो रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। सब बिल्कुल सही चल रहा था कि एक दिन प्रदीप का बड़ा ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर आता है तो काम करने की स्थिति में नहीं होता। घर पर आर्थिक संकट भी मंडराने लगता है, जिस कारण प्रदीप की माँ सुषमा और उसकी पत्नी प्रिया दोनों ही परेशान होकर एक दिन बात कर रही थीं। घर में बैठे रहने से घर का खर्चा नहीं चलने वाला है। मैं सोच रही हूँ कि प्रदीप की जगह मैं सब्जियां बेचने लग जाऊं। मैं भी यही सोच रही थी अम्मा कि मैं भी सब्जियां बेच लेती हूँ। नहीं, अगर हम दोनों ही ये काम करने लगे तो घर परिवार कौन देखेगा? सब हो जाएगा। हमें कुछ तो सोचना होगा। अगर एक जने ही सब्जी बेचेगा तो इतना मुनाफा नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ 2 जगह सब्जी बेचते हैं। आप भी सब्जियां बेचो और मैं भी बेचती हूँ। इस तरह हम अपने हालात को अच्छा कर लेंगे और बच्चे भी हमारे अब काफी बड़े हो चुके हैं। स्कूल से आकर अपने बाबा की देखभाल भी कर लेंगे। मुझे लगता है तो ठीक ही कह रही है। तो फिर कल सुबह सुबह मंडी चलते हैं और ताज़ा सब्जियां लेकर आते हैं। अगले दिन सुबह सास बहू सब्जी लेने पहुंच जाती हैं। तरह तरह की सब्जियां लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही सब्जी बेचना शुरू करती हैं। एक औरत सुषमा के पास आती है। बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हैं। वो औरत हाथ में बैंगन उठाकर देखती है। उसे अच्छा लगता है और वो खरीद लेती है। सुषमा बहुत खुश होती है कि उसकी बोहनी हो गई। उधर कुछ देर बाद प्रिया के पास भी एक आदमी आता है और 2-3 तरह की सब्जियां खरीद लेता है। दूर दूर बैठी हुई सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और खुश होती हैं कि वो सब्जियां बेच सकती हैं। शाम को घर आने पर, तेरा आइडिया तो काम कर गया बहू। इस तरह हम लोग ज्यादा पैसे कमा लेंगे। हाँ अम्मा, ये तो बिल्कुल सही हुआ। अब मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। सारा परिवार खाना खाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह फिर से सास बहू अपने काम पर लग जाती हैं। मंडी से ताज़ा सब्जियां लाती और उन्हें बेचने लग जाती। ये उनकी अब रोज की दिनचर्या हो चुकी थी। लेकिन ये हमेशा सही चले ऐसा भी जरूरी नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, सुषमा के पास एक औरत सब्जी खरीदने आती है। भिंडी और तोरी के रेट तो बताओ क्या है? भिंडी 60 रुपए किलो और तोरी 40 रुपए किलो। अरे तुमने तो लूट मचा रखी है। अब भला कहाँ पर भिंडी 60 रुपए किलो है? वो तो 40 रुपए किलो मिल रही है वहाँ पर। देखो बेटी, भिंडी का रेट तो 60 रुपए किलो ही है। देख लो कितनी ताजी भिंडी है। वो औरत सुषमा की बात नहीं सुनती और सीधा प्रिया के पास चली जाती है। वो प्रिया से भी भिंडी और तोरी के दाम पूछती है। प्रिया ने देख लिया था कि वो उसकी सास के पास से आई है, इसलिए उसने कुछ सोच समझकर दाम 10 रुपए कम बता दिए और उस औरत ने प्रिया के पास से सब्जी खरीद ली। सुषमा दूर बैठी ये सब देख रही थी। उसे समझ में नहीं आया। घर आने पर, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। लेकिन बहू, हम दोनों ने तय किया था कि सब्जियों के दाम एक जैसे रखेंगे और मुझे लगता है जिस औरत ने भिंडी और तोरी खरीदी थी तूने उससे कम पैसे ले लिए। इतनी भी सस्ती नहीं दी थी अम्मा, बस 10 रुपए कम किए और उसने सब्जी खरीद ली। वैसे भी तो उसे कहीं न कहीं से तो सब्जी लेनी ही थी। रहने दो बहू, तुमने वादा तोड़ा है। तुम सोच रही होगी कि अम्मा से ज्यादा पैसे कमाकर घर लेकर जाऊं, है ना? अम्मा, तुम कैसी बातें कर रही हो भला? पैसे तो घर ही आने थे, इसलिए 10 रुपए सस्ते में दे दिया। ठीक है, मुझे ज्यादा नसीहत मत दे। सारी बातें प्रदीप भी सुन रहा था। हाँ सुनो प्रिया। हाँ? मुझे लगता है माँ नाराज हो गई है। तुम उसी दाम पर सब्जी बेचो जिस दाम पर माँ बेच रही है, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैंने समझ लिया है। और सच कहूँ प्रिया, अपने दिल से कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों जाकर बाहर काम कर रही हो। मन छोटा मत करो, बस कुछ ही दिन की तो बात है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं घर पर ही रहूंगी। हाँ प्रिया, मैं भी जल्दी से जल्दी अच्छा होना चाहता हूँ। अगले दिन, आलू और प्याज कैसे दिए?
आलू 30 रुपए किलो और प्याज 50 रुपए किलो। बड़े महंगे प्याज दे रही हो। नहीं नहीं, यही दाम चल रहा है। आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी दुकान पर चले जाओ। 50 रुपए से अगर 10 रुपए भी आपको कहीं कम मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ना ना, 50 रुपए किलो तो तुमने बहुत महंगा लगाया। ये बोलकर वो औरत सुषमा के पास जाने लगती है। प्रिया मन ही मन सोचती है कि रात को ही तो बात हो रही थी, इसलिए उसने पैसे कम नहीं किए, और सासू माँ तो वैसे भी पैसे कम नहीं करेंगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ही वो औरत सुषमा के पास पहुंची, उसने दाम पूछा और सुषमा ने फट से 10 रुपए कम करके उसे प्याज के दाम बता दिए, और वो औरत भी खुशी खुशी लेकर वहां से चली गई। ये देखकर प्रिया को बड़ा गुस्सा आया। जब दूसरा ग्राहक उसके पास आया तो उसने भी कुछ कम पैसे करके सब्जी के दाम बता दिए, और यहाँ से वो महाभारत शुरू हुई जो सास बहू की सब्जियों पर आकर अटक गई। अब दोनों सास बहू नुकसान झेलना पसंद कर रही थीं, लेकिन सब्जी अपनी मन मर्जी की कीमतों पर बेचना पसंद कर रही थीं। उन्हें अब घर परिवार की चिंता नहीं थी, ज्यादा चिंता ये थी कि किसकी सब्जी सबसे पहले बिकेगी। और इस महाभारत का अंतिम पड़ाव प्रदीप के पास जाकर रुकता है। देख रहे हो तुम, अम्मा कुछ अपना ज्यादा ही चलाने लगी है। आज तो हद ही हो गई। बताओ, पूरे नुकसान पर सब्जी बेची है इन्होंने। आज घिया 30 रुपए किलो बेच दिया। 30 रुपए की लागत से तो हमने घिया लिया था। मेरी सब्जियां, मेरी मर्जी। तुम होती कौन हो और तुम कौन सा कम हो? देखो, देख लिया था मैंने कि आज कितने सस्ते में सब्जियां निकाल दी तुमने, और मुझसे पहले तुमने सारी सब्जियां बेच दी। अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अम्मा, इसे हिम्मत नहीं कहते, इसे किस्मत कहते हैं, किस्मत। मेरी किस्मत चमक रही थी, इसलिए सब्जी जल्दी बिक गई। अरे भाई, आखिर ये तुम दोनों को हो क्या गया है? तुम लोग सब्जी बेचने के ऊपर इतनी लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे सुबह सुबह इतनी मेहनत से ताजी सब्जियां लाती हो और उन ताजी सब्जियों को बासी सब्जियों के दाम पर बेच रही हो। बहुत हो गया। ये रोजाना की किचकिच से तो अच्छा है कि एक दिन तुम जाओ और एक दिन तुम जाओ। ऐसा नहीं होगा। मैं एक दिन छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तो रोज जाऊंगी दुकान। हाँ हाँ, मैं भी रोज दुकान लगाऊंगी। अरे भाई, ये तो महाभारत खत्म होने वाली है ही नहीं, लेकिन इसका नुकसान इस घर को होगा। हम सबको इसका नुकसान होगा। सास बहू दोनों का ही मिजाज नहीं मिल रहा था। वो दोनों सुबह मंडी जाती और ताजी सब्जियां खरीदकर उन्हें औने पौने दाम पर बेच देती, और धीरे धीरे उन्हें लगा कि घर में पैसे की बचत बिल्कुल नहीं हो रही। प्रदीप भी उन दोनों को समझा समझा कर थक चुका था, लेकिन एक दिन आखिर दोनों की आंखें खुल जाती हैं। दोनों सब्जियां लेकर अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए निकली ही थी कि तभी पड़ोस में खड़ी हुई 2 औरतों की आवाज उनके कानों में पड़ती है। भाई कुछ भी कहो, देखो अभी दोनों सास बहू निकलेंगी, अपनी ताजी ताजी सब्जियां लेकर आवाज लगाएंगी, मेहनत करेंगी, फिर कम दामों में सब्जी निकाल देंगी। मुझे तो आजकल बड़ा मजा आ रहा है। इधर की उधर लगाओ, उधर की इधर लगाओ, और सस्ती सब्जियां घर ले आओ। यह तो कहावत हो गई भाई कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा। अरे बहन, तू बिल्कुल सही कह रही है। तुझे पता है, कल मुझे डबल मुनाफा हुआ। एक बार मैं बहू के पास गई, उससे सबसे सस्ती सब्जी ली, और दूसरी बार सास के पास गई, वहां से दूसरी सब्जी ली। मुझे सस्ते में मिल गई दोनों सब्जियां। सुषमा ने प्रिया और प्रिया ने सुषमा की तरफ देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दुकान लगाने वाली जगह पर पहुंचकर सुषमा ने प्रिया से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही पहले दिन जलन हुई। मैं तेरी भावनाओं को नहीं समझी कि तूने 10 रुपए कम क्यों किया। अरे क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं थे और मैंने अपनी बेवकूफी से उन्हें और भी खराब कर दिया। अरे मैं बड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सारी बातें भी सही होंगी। अम्मा मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी आपसे क्या पंगा ले लिया। पैसे आप कमाती या मैं कमाती, आते तो घर में ही ना।
और दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो दोनों पहले की तरह सब्जियां बेचने लगती हैं। अब दोनों एक ही दाम रखती और किसी भी कीमत पर उनके दाम कम नहीं करती। पहले तो लोगों को बड़ा ही अटपटा सा लगा, लेकिन आसपास दुकान न होने के कारण उन लोगों को उन्हीं से सब्जियां खरीदनी पड़ी। बहुत कहने पर भी दोनों सास बहू सब्जियों के दाम कम नहीं करती और कहती ताजी सब्जियों के दाम इतने ही होने चाहिए। और फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति उनकी समझदारी से ठीक होने लगी। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि मैं अब अपना काम कर सकता हूँ। कितने दिनों बाद आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली बेटा, और तो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ माँ। इसी खुशी में आज मैं बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। हाँ, तुम एक काम करो। हाँ, हाँ, मटर पनीर बनाओ, मैं पनीर लेकर आता हूँ। आज सारा परिवार बहुत खुश था। अगले दिन सुबह प्रदीप ने दोनों से कहा कि आज से वो अकेला सब्जी बेचेगा। नहीं नहीं, इस तरह तो हमें नुकसान हो जाएगा। हम सास बहू सब्जी बेच रही थी तो 2 जनों का पैसा घर आ रहा था। अब आपके ऊपर अकेले इतना दबाव पड़ जाएगा और कमाई भी कम हो जाएगी। अरे वाह, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ, मैं घर में हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं? अच्छा, अब तुम दोनों लड़ाई करने मत बैठ जाओ। मेरे पास इसका बहुत अच्छा समाधान है। कैसा हल माँ? प्रदीप, तुम रोज सब्जी बेचोगे पहले की तरह, लेकिन साथ में एक दिन मैं भी सब्जी की दुकान लगाऊंगी और दूसरे दिन प्रिया सब्जी की दुकान लगाएगी। अच्छा। हाँ, माँ, मुझे भी आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है। इस तरह आमदनी भी होती रहेगी और घर की देखभाल भी। हाँ भाई, अब तुम दोनों सास बहू के आगे मेरी तो चलने से रही। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तुम सास बहू की ताजा ताजा सब्जियां और भाई मेरी सब्जियां तो खैर छोड़ो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। और फिर इसी तरह एक दिन छोड़कर एक दिन सास बहू अपनी ताजा सब्जियों की दुकान। संध्या और रिया शादी की शॉपिंग कर रहे थे। संध्या की शादी को बस कुछ ही महीने रह गए थे। संध्या और रिया दोनों बचपन की सहेलियां हैं। जहां संध्या एक मध्यम परिवार की लड़की है, वहीं रिया एक अमीर परिवार की लड़की है। दोनों के रहन सहन में बहुत ही अंतर था, पर फिर भी दोनों एक दूसरे की पक्की सहेलियां हैं। कोई तीसरा कभी भी उनके बीच नहीं आ सकता था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। संध्या के लिए रिश्ता भी रिया ने ही ढूंढा था। संध्या को शॉपिंग का बहुत शौक था, वहीं रिया को शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर जब जब संध्या को शॉपिंग करनी होती तो उसको जाना ही पड़ता संध्या के साथ। बेस्ट फ्रेंड जो हैं दोनों। संध्या अब अपनी शादी की शॉपिंग के लिए भी रिया को अपने साथ लेकर जाती है। वो शॉपिंग के लिए मॉल में गए हैं और वहां शॉपिंग करते करते जब रिया थक जाती है तो रिया कहती है, देख संध्या, अब और नहीं, मैं थक गई हूँ यार। पता नहीं कब खत्म होगी तेरी ये शॉपिंग, मेरी शॉपिंग क्वीन। हाँ रिया, थक तो मैं भी गई हूँ, पर थोड़ा सा सामान लिस्ट में रह गया है, वो ले लेते हैं पहले, वरना माँ से आज भी डांट खानी पड़ेगी। लिस्ट देखकर रिया कहती है, हे भगवान संध्या, ये तो बहुत सारा सामान है यार, बहुत टाइम लगेगा। नहीं ना यार, तू चल ना, पहले शॉपिंग फिनिश कर लेते हैं, फिर कहीं बैठकर आराम से कुछ खाएंगे। ऐसा कहती हुई संध्या रिया का हाथ खींचकर शॉप के अंदर ले जाती है। रिया का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर क्या करती, सहेली की खातिर जाना पड़ा उसको। काफी देर शॉपिंग करने के बाद भी जब शॉपिंग खत्म नहीं होती तो रिया कहती है, बोला था ना मैंने तेरे को कि पहले कुछ खा लेते हैं तब शॉपिंग करेंगे, पर नहीं, मैडम जी को तो पहले अपनी शादी की शॉपिंग करनी है, सहेली की तो कोई चिंता ही नहीं है। अभी तो शादी नहीं हुई तब ये हाल है, शादी के बाद तो तू मुझे भूल ही जाएगी। ऐसा कहकर रिया वहीं शॉप के फ्लोर पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। क्या पागलपन है रिया ये, चल उठ, देखना सब लोग देख रहे हैं। हाँ तो देखने दे, किसको फिक्र है मेरी जब तुझे ही नहीं है। देख संध्या, भूख के मारे अब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। पहले मुझे कुछ खाना है बस, वरना मैं नहीं उठने वाली यहाँ से। चल उठ मेरी माँ, पहले कुछ खा लेते हैं। अब खुश? पागल। हाँ बहुत खुश। और ऐसा कहकर संध्या रिया का हाथ खींचकर फ्लोर पर से उठा देती है। रिया हंसती हुई उठकर संध्या के साथ चल देती है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते हैं और थोड़ी देर वहीं बैठकर बातें करते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद दोनों संध्या की शादी की शॉपिंग में दोबारा लग जाती हैं। शॉपिंग खत्म कर वे दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। समय ऐसे ही बीतता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब संध्या की शादी रोहन से बहुत ही धूमधाम से हो गई। शादी के बाद संध्या दूसरे शहर चली जाती है, पर दोनों सहेलियों के बीच प्यार कम नहीं होता। वो दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें करती थी। रोहन का शहर में अपना बिजनेस था, काफी नाम और पैसा भी। अपने बिजनेस के चलते रोहन को अधिकतर शहर से बाहर ही जाना पड़ता था। घर पर रोहन की माँ, पिताजी और संध्या ही रह जाते थे। संध्या भी धीरे धीरे अपने ससुराल के कामों में अपना हाथ बटाने लगी। वो घर पर सबका ख्याल बहुत ही प्यार से रखती थी। धीरे धीरे रोहन के परिवार के साथ संध्या घुलने मिलने लगी। संध्या को शॉपिंग करना बहुत ही पसंद था और रोहन को भी जब भी टाइम मिलता वो संध्या को शॉपिंग करवाने जरूर ले जाता। एक दिन संध्या शाम को इवनिंग वॉक पर जब अपनी सास के साथ जा रही थी। वाह, कितना अच्छा मौसम है। आज तो पार्क में घूमने में तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है संध्या। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। संध्या और उसकी सास पार्क में घूम ही रहे थे कि तभी उनको उनके पड़ोस में रहने वाली शालू मिल जाती है। शालू अपने पति के साथ उनके पड़ोस में रहती थी। नमस्ते आंटी जी। हाय संध्या। नमस्ते बेटा। हेलो शालू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ शालू। और क्या कर रही हो आजकल तुम? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही घर पर ही रहती हूँ। ओह, मुझे लगा कोई जॉब करती हो तुम। अरे नहीं नहीं, जॉब नहीं करती। पर तुमको ऐसा क्यों लगा संध्या? अरे नहीं, वो तुम रोज नई नई डिजाइन की ड्रेसेस जो पहनती हो, इसलिए मुझे लगा मे बी ऑफिस जाने के लिए पहनती हो तुम। पर अब लगता है तुमको भी शॉपिंग का बड़ा शौक है। तुमको भी? मतलब तुमको भी बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना? हाँ यार, बहुत अच्छा लगता है। हाँ संध्या, अकेले घर पे बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तो कभी मार्केट से शॉपिंग तो कभी ऑनलाइन शॉपिंग, बस यही चलता है दिन भर मेरा यार। ऐसा कहकर शालू हंस देती है। ऑनलाइन शॉपिंग? संध्या चौंकते हुए कहती है। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। क्या तुम्हें नहीं पता ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में? नहीं यार, मुझे नहीं पता ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। मुझे तो इनका वेट करना पड़ता है जब भी मार्केट जाना हो शॉपिंग के लिए। अभी ये शहर नया है ना मेरे लिए, तो मैं अकेली नहीं जाती हूँ मार्केट। सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। हाँ वो तो है। कोई नहीं, मैं सिखा दूंगी तुमको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। इतना भी हार्ड नहीं होता सीखना, तुम आराम से सीख जाओगी। और फिर उसके बाद जब भी मन करे शॉपिंग करना, घर बैठे बैठे आराम से। संध्या ये सुनकर खुश हो जाती है। हाँ शालू, मैं कल ही आ जाती हूँ तुम्हारे पास सीखने के लिए। हाँ हाँ संध्या, मोस्ट वेलकम। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं और फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर संध्या को ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आती है। वो बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर संध्या घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म करके शालू के घर चली जाती है। आओ आओ संध्या। हेलो शालू, कैसी हो? अरे बिल्कुल वैसी जैसी कल शाम को पार्क में दिख रही थी। और ऐसा कहकर वो दोनों हंसने लगी। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल फिट। लाओ अपना फोन दिखाओ मुझे, मैं सिखाती हूँ कैसे करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। ऐसा कहकर संध्या शालू को अपना फोन दे देती है और शालू संध्या को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखा देती है। शालू संध्या को कुछ ऑनलाइन साइट के नाम भी बता देती है जहां से वो भी शॉपिंग करती है। संध्या को बहुत ही अच्छा लगता है ऑनलाइन शॉपिंग सीखकर। अब उसे रोहन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, जब भी मन किया तभी शॉपिंग कर लो। अब तो संध्या का जब भी दिल करता वो कुछ न कुछ ऑनलाइन मंगाने लगी थी। रोहन को जब पता चला तो वो संध्या से पूछता है। संध्या, ये क्या फजूल खर्च लगा रखा है तुमने? क्या रोहन, देखो ना, अब तो आपको बार बार परेशान भी नहीं होना पड़ेगा मेरे साथ शॉपिंग पर जा जाकर। संध्या, मैंने कब मना किया तुमको शॉपिंग पर ले जाने के लिए? यहाँ तो तुम रोज कुछ ना कुछ मंगाने लगी हो। मंगाने से पहले कुछ सोच समझ कर तो मंगाया करो। हाँ, मैं कौन सा फालतू सामान मंगाती हूँ रोहन, घर के लिए जो जरूरी हो वही तो मंगाती हूँ ना। संध्या, ये क्या फिजूल खर्ची है? तुमको पता है ना तुम कितना पैसा इन ऑनलाइन शॉपिंग पर उड़ा रही हो। आपको तो बस सब फिजूल खर्चा ही लगेगा। रोहन, तुम्हारे पास कहाँ टाइम होता है मेरे लिए? आपको क्या पता कितना वेट करना पड़ता है मुझे आपका। तब कहीं जब आपको टाइम मिलता है तब आप मुझे शॉपिंग पर ले जाते हो। रोहन, मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं और अगर मैंने अपने लिए कुछ खरीद लिया तो क्या गलत कर दिया?
तुमको तो मैं ही गलत लगती हूँ। ऐसा कहकर संध्या गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। रोहन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है पर उसको समझ नहीं आता। संध्या का ऑनलाइन शॉपिंग का भूत उसके सर से नहीं जाता है। वो अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। रोहन और उसके घर वालों ने संध्या को अब कुछ समझाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि संध्या कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। समय ऐसे ही बीतता रहा और संध्या की ऑनलाइन शॉपिंग ऐसे ही चलती रही। कुछ समय बाद रोहन को उसके बिजनेस में घाटा होने लगा। बात उसके घर तक बिकने की आ गई थी। तो रोहन ने संध्या से कहा, देखो संध्या, अब पहले जैसी बात नहीं रही है। पहले मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर अब क्या रोहन? तो मैंने कौन से इतने सारे पैसे खर्च कर दिए जो मेरी वजह से आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है? रोहन को संध्या की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बस संध्या, बहुत हो गया। मैं तुमको समझा समझा कर थक चुका हूँ। बिजनेस में घाटा होने की वजह से मैं तुमको ये सब कह रहा हूँ, वरना मैंने तुमको कब मना किया था। बिजनेस का घाटा इतना बढ़ गया है कि मुझे घर भी बेचना पड़ेगा। तुमको कुछ पता है तुमने कितना पैसा इस शॉपिंग में पानी की तरह बहा दिया है? अगर कुछ बचत की होती तो आज हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे काम ही आता नहीं पैसा। पर नहीं, तुमको तो बस शॉपिंग 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 ही दिखाई दे रही थी। संध्या रोहन की कोई बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। तब रोहन उसकी सहेली रिया को फोन करके सारी बात बताता है। वो रिया को संध्या को समझाने को कहता है। रिया रोहन के कहने पर संध्या को समझाने उसके घर आती है और रिया को समझाती है। रिया के समझाने पर संध्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोहन से कहती है, रोहन, आई एम रियली सॉरी। मैंने बिना सोचे समझे इतना फिजूल खर्च कर दिया। तुम मुझे समझाते रहे पर मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। तुम्हारी क्या, मैंने तो घर में किसी की भी नहीं सुनी। शौक तो मुझे पहले से ही था शॉपिंग का, पर अब तो मैंने हद ही कर दी। बिना कुछ सोचे समझे इतना पैसा उड़ा दिया। कोई बात नहीं संध्या, चलो कम से कम तुमको इस बात का एहसास तो हुआ कि तुमने जो किया वो गलत था। बस अब आगे से ध्यान रखना कि शॉपिंग करो, पर उतने सामान की करो जितने की जरूरत हो। पैसे हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम आंखें बंद कर उनको खर्च करना शुरू कर दो। चलो अब मत करना फिजूल खर्च तुम। कुछ दिन बाद रोहन अपना घर बेचकर अपने बिजनेस के घाटे को कम करने की कोशिश करता है, पर उस पर लोन की रकम इतनी ज्यादा हो जाती है कि अभी भी उसको पैसों की कमी हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए रोहन खूब मेहनत करता है। उस मेहनत में संध्या भी उसकी मदद करती है और धीरे धीरे रोहन का बिजनेस फिर से चलने लगा और उसने अपना लोन भी धीरे धीरे चुका दिया था। संध्या अब शॉपिंग करती, पर उतनी जितनी जरूरत होती थी, क्योंकि अब उसको समझ आ गया था कि ये सब फिजूल खर्चा है और बचत करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि कभी भी मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सके हमारी बचत।